हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन जो कि हर बार एसएससी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिया है हमारा क्वेश्चन यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान बताना। क्या बताना है? a प्लस बी प्लस c/c का मान। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं डर जाते हैं, कहते हैं इसको कैसे करें। कुछ नहीं करना। अगर हमको ए का मान पूछ दे तो जो यहाँ पर अपान में रहेगा, ए अपान क्या है 3, तो ए का मान हमारा 3 हो जाएगा, बी का मान 4 और सी का मान 7। अब यहाँ पर आपको रख देना क्वेश्चन में ए का मान क्या है 3 प्लस 4 प्लस 7, अपान में क्या दिया है सी का मान 7। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देना है। 7 7 4 11 11 3 14 14/7 आ जाएगा। अब इसको काट देना, 7 कम 7 7 दूनी 14। आंसर क्या आ जाएगा? 2। कौन सा ऑप्शन है? ए, यही आ जाएगा आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है a/b बराबर 6/7 हो तो a प्लस 2b अपान a माइनस 3b का मान बताना है। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी करना है। यहाँ a/b दिया है, a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 और b बराबर 7। तो यहाँ पर मान रख देना है। a का मान क्या है 6 प्लस 2 इंटू बी का मान हमारे पास दिया है 7, अपान में कर देना है। a का मान क्या है 6 माइनस 3 इंटू बी का मान 7। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 6 प्लस 7 दूनी 14 अपान 6 माइनस 7 21। अब इसी क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। ठीक है, 14 6 20 बटे 21 में 6 घटा दें कितना आ जाएगा? 11 में 6 गए 5 आ गए 15 बटे, लेकिन बड़ी संख्या का आगे माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इसको काट देंगे, 15 और 5 चौक 20। तो आंसर क्या आ जाएगा? -4/3। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। वैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हमारा यदि x अपान y बराबर 1/3 हो तो x² प्लस y² अपान में x² माइनस y² का मान बताना है। ठीक है, जब भी ऐसा x हम क्या मान लेंगे 1 है और y = 3 दिया, तो यहाँ पर वही वैल्यू आपको रख देना। यहाँ पर x मान रखेंगे तो आ जाए क्या 1 का स्क्वायर प्लस y का मान दिया है 3 का स्क्वायर कर देना है, अपान में यहाँ पर x² का मान 1 का स्क्वायर माइनस y का मान 3 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपान में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब जोड़ देंगे 9 1 10 बटे में 9 में से जाएगा 8, लेकिन माइनस में बड़ी संख्या का आगे क्योंकि माइनस है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -5/4। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है यदि x अपान y = 3/2 हो तो 2x² प्लस 3y² अपान में 3x² माइनस 2y² का मान बताना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम कर सकते हैं x दिया है 3, तो यहाँ पर मान रख देंगे 2 x मान हम क्या ले 3 दिया है इंटू 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 इंटू y का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देना है, अपान में क्या दिया 3x², तो 3 इंटू x का मान 3 स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाना है 2 इंटू y का स्क्वायर करना है 2 का स्क्वायर कर दो। अब इसी को क्या करो सॉल्व कर दो, 2 लिख लेना है इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपान में 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 4 कर देना है। अब इसी को सॉल्व कर देना है। सॉल्व क्या करेंगे 2 9
18 प्लस 3 चौक 12 बटे में क्या आ जाएगा 3 9 27 माइनस 4 दूनी 8। अब इसी को सॉल्व कर देना 12 और 18 कितना हो जाएगा 30 बटे 27 में 60 घटा देंगे कितना आ जाएगा 17 में 60 गया 9 आगे 1 कितना आ जाएगा 30 बटा 19। यही आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे अगला क्वेश्चन हमारा दिया है x अपान 5 इक्वल टू y अपान 8 हो तो x प्लस 5 अपान y प्लस 8 का मान क्या होगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर जो अपान में दिया रहता है उसका मान हो जाएगा। जैसे x अपान 5 है तो x का मान क्या हो जाएगा 5, y अपान 8 है तो y का मान हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे आता है इसको हम बता देते हैं। जैसे x अपान 5 इक्वल टू y अपान 8 कर लेते हैं। अब इसका गुणोत्तर करा देंगे क्या आ जाएगा 8x इक्वल टू 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे x अपान में y कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 5, ये अपान में आ जाएगा 8 तो x इक्वल टू क्या हो गया 5, y इक्वल टू आ गया 8। अब यही मान आपको रख देना है, x का मान यहाँ रखेंगे क्या है 5 प्लस 5, y का मान क्या है 8 प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर देना है 5 प्लस 5 10 अपान 16। अब काट देना है 2 पंजे 10 2 वर्ष 16 कितना आ गया 5 अपान 8। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर।